हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस कंटिन्यू कर रहे थे और न्यूमेरिकल एनालिसिस का यह थर्ड लेक्चर लेके आ रहे थे। इससे पहले हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, यह सब चीज़ ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक है द शिफ्ट ऑपरेटर को लेके आए हैं। उससे पहले कि जो भी स्टूडेंट्स अगर बीएससी पार्ट थर्ड में होंगे, उन सभी स्टूडेंट्स का या न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट थर्ड में आपको पढ़ा जाता है, जो कि ऑप्शनल पेपर नंबर 8 में पढ़ा जाता है। और जो भी स्टूडेंट्स अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस का कंप्लीट सिलेबस अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का कंप्लीट सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हम लेके आ रहे थे द शिफ्ट ऑपरेटर की, हम बात करेंगे कि द शिफ्ट ऑपरेटर होता क्या है, किसी भी फंक्शन पे कैसे ऑपरेट करते हैं। यह सब चीज़ के बारे में हम एक एक करके आपसे बातें करना चाह रहा था दोस्तों, ठीक है। यह सब चीज़ के बारे में एक एक करके आपसे बातें करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग द शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ से देखिएगा। द शिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग डिनोट करते हैं ई के थ्रू से। हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता था, फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता था, इसके बारे में हम पढ़े थे क्या, कि अगर यहाँ से बैकवर्ड डिफरेंस से सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस की हम बात करते थे, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस में हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ से फॉरवर्ड डिफरेंस में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इस एफ ऑफ एक्स पे अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट करते थे यानी डेल ऑपरेट करते थे, तो यह हमेशा होता था फॉरवर्ड वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का करेंट वैल्यू हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बैकवर्ड की अगर बात करते थे कि बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता था, तो बैकवर्ड डिफरेंस के लिए आप लोग को क्या करना पड़ता था कि बैकवर्ड डिफरेंस को हम डिनोट करते थे नेवला के थ्रू, ठीक है। यानी नेवला का कुछ इस तरीके से लिखते थे हम लोग, और एफ ऑफ एक्स पे कोई फंक्शन पे अगर हम ऑपरेट करते थे बैकवर्ड डिफरेंस है तो होता था क्या, यह करेंट वैल्यू, ठीक है। यानी एफ ऑफ एक्स करेंट वैल्यू माइनस का बैक वैल्यू होता था, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस का एच हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर कोई भी फंक्शन आपको अगर f यहाँ से दिया गया हो या f ऑफ x आपको दिया गया हो, ठीक है, और इस पे अगर हम द शिफ्ट ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं तो यह हमेशा हो जाता है f ऑफ x प्लस h हो जाता है। इसमें बस ऐड हो जाता है h ऐड हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड फर्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ e के पावर 1 है तो फर्स्ट एक ही बार ऑपरेट किए हैं ना e को, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर कहेंगे दोस्तों, ठीक है। और एच क्या होता है यहाँ से, तो एच आपका कोई ना कोई इंटरवल होता था दोस्तों, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस और आज की क्लास में हम लोग क्या सीख गए हैं, तो द शिफ्ट ऑपरेटर को हम सीख गए हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ से E2 अगर आपको निकालना पड़े, यहाँ से E2 एफ ऑफ एक्स अगर आपको कह दे निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे आप, यहाँ से देखना, क्या E2 को आप यहाँ से लिख सकते हो E इंटू ई एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल आप लिख सकते हो। फिर आप यहाँ से क्या कीजिए, ई को रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ से ई एफ ऑफ एक्स के जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से, तो एफ ऑफ एक्स प्लस का एच लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, इसको एक बार और ऑपरेट कीजिए। तो जैसे अगर इसको एक बार और ऑपरेट कीजिएगा तो एक बार ऑपरेट किए तो क्या होगा, एच ऐड हो गया, तो इसमें भी एक बार और ऑपरेट कीजिए तो क्या होगा, एच एक और ऐड हो जाएगा। अर्थात यहाँ से ई को तो हट जाएगा ना, यहाँ से क्या लिखो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच यहाँ था और एक और एच आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अर्थात आप यहाँ से लिखोगे एफ ऑफ एक्स प्लस का 2h लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको क्या मिला, आपको E2 एफ ऑफ एक्स मिल गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, या सेकेंड शिफ्ट ऑपरेटर है दोस्तों, ठीक है। यानी इसको क्या कहिएगा, आर कॉल्ड सेकेंड शिफ्ट ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहिएगा, सेकेंड शिफ्ट ऑपरेटर कहिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ऑपरेटर इसको कहेंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर एक बार और अगर इसको हम ऑपरेट करते हैं, अर्थात E3 एफ ऑफ एक्स अगर निकालते हैं तो फिर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखना, हम सब क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे देखिएगा, अगर यहाँ से E3 एफ ऑफ एक्स अगर लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, यहाँ से क्या इसको आप लिख सकते हो, E इंटू E2 एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं भाई। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखिएगा, यहाँ से E है तो E लिखिए, और E2 एफ ऑफ एक्स
का वैल्यू क्या है यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस 2h है, यानी यहाँ से क्या लिखिएगा एफ ऑफ एक्स प्लस का 2h लिखिएगा, यानी इसको एक बार और ऑपरेट कीजिएगा तो क्या लिखोगे यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, और एक और h आपको क्या करना होगा यहाँ से ऐड करना होगा, अर्थात आप इसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस का 3h लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ से E3 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको इतना मिल गया, और इसी को आप क्या कहिएगा, तो इसको आप कहिएगा आर कॉल्ड थर्ड शिफ्ट ऑपरेटर कहेंगे इसको, ठीक है। इसको क्या कहेंगे आप, थर्ड शिफ्ट ऑपरेटर कहेंगे दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग सिमिलरली अगर यहाँ से कर ले, सिमिलरली अगर यहाँ से n तक अगर जाते हैं, यहाँ से सिमिलरली डॉट 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 और यहाँ से डॉट 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 अगर आप जाते हो n तक, यानी क्या लिखोगे यहाँ से e के पावर n एफ ऑफ एक्स, यानी आपको क्या करना है एफ ऑफ एक्स को, यानी शिफ्ट ऑपरेटर को जो है ना n टाइम्स ऑपरेट अगर करेंगे तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखना। सबसे पहले इसको थोड़ा सा कंपेयर हम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से अगर एक बार ऑपरेट किए हैं तो एगो h आया है, 2 बार ऑपरेट किए हैं तो 2h आया है, 3 बार ऑपरेट किए हैं तो 3 गो h आया है, तो n बार ऑपरेट कर रहे हैं तो कितना h होगा, तो nh होगा, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस का nh लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसको आप क्या कहेंगे, तो इसको आप कहेंगे nth आर कॉल्ड क्या लिखेंगे भाई यहाँ से आर कॉल्ड nth शिफ्ट ऑपरेटर इसको कहेंगे, यानी कितना बार इसको ऑपरेट किए हम लोग, तो n बार किए हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे इसको, तो nth शिफ्ट ऑपरेटर हम कहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में किसी कोई डाउट है तो बताइए, एनीवन, नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम डाले हैं रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, यानी जो ऑपरेटर्स हम देखे थे बैकवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस और शिफ्ट ऑपरेटर जो देखे हैं, उसके बीच में आपको रिलेशन क्या होता है, इसी रिलेशन के बारे में आपसे बातें करेंगे दोस्तों, ठीक है। उससे पहले एक इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर होता है, जिस तरीके से हम सब यहाँ से अभी क्या देखे हैं ई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस का h हो जाता है दोस्तों। उसी तरीके से यहाँ से एक होता है आपको इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर होता है, और इसको आप लिखते हैं यहाँ से ई इन्वर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स और माइनस का h लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी जो शिफ्ट ऑपरेटर का हम जो डेफिनेशन दिए थे और उसमें बहुत सारा ऑपरेटर हम लिखे थे, उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ से इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर आपको लिख लेना है, ठीक है। और इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, e के पावर -1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस का h हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब जो हम टॉपिक यहाँ डाले हुए हैं रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, जो अभी हम जस्ट देखे थे, क्या कितना ऑपरेटर हम देखे हैं, सबसे पहले यहाँ से फॉरवर्ड ऑपरेटर देखे या फॉरवर्ड डिफरेंस देखे थे, फॉरवर्ड डिफरेंस आप देखे थे। फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता था, इसको हम लोग डेल से सूचित करते थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, फॉरवर्ड वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स होता था। इसी तरीके से हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस देखे थे, बैकवर्ड डिफरेंस हम लोग देखे थे, ठीक है। और बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता था, इसको न्यूला से हम लोग डिनोट करते थे इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स को क्या लिखते थे, यहाँ से एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस का एच लिखा करते थे। इसी तरीके से अभी हम लोग द शिफ्ट ऑपरेटर को देखे हैं, द शिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग अभी देखे हैं, ठीक है। और शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता था भाई, तो ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते थे यहाँ से, तो एफ ऑफ एक्स प्लस का एच लिखते थे। और अभी जस्ट हमें यहाँ से इन्वर्स की बात की है, ठीक है, यानी इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर की हम बात की हैं, ठीक है। और यह क्या होता है भाई, तो यहाँ से e के पावर -1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस का h हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो 4 ऑपरेटर हम देखे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर जो यह देख रहे थे, यह चारों में आपको क्या करना है, रिलेशन आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। रिलेशन बोले तो एज ए फॉर्मूला इसको हम यूज करेंगे, तो आइए हम उसी के रिलेशन की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला रिलेशन हम देखे हैं क्या, कि E इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है, यानी शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस होता है या फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है दोस्तों, ठीक है। इसी चीज़ को आप क्या कीजिएगा, यहाँ से इस 1 को अगर इधर भेजिएगा तो E-1 अर्थात शिफ्ट ऑपरेटर -1 इज इक्वल टू क्या होता है, डेल हो जाता है, अर्थात यह फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाता है दोस्तों, ठीक है।
इसी तरीके से हम लोग 2 नंबर में आए हैं, तो यह आपका क्या है, नेउला बैक डिफरेंस है, ठीक है, यानी बैकवर्ड डिफरेंस है। बैकवर्ड डिफरेंस इक्वल टू 1 माइनस इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर होता है, अर्थात हम कह सकते थे नेउला इक्वल टू 1 माइनस ई इन्वर्स, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर 3 में आते हैं, तो शिफ्ट ऑपरेटर इंटू बैकवर्ड डिफरेंस इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस इंटू शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल टू क्या होता है, हमेशा डेल के बराबर होता है, अर्थात फॉरवर्ड डिफरेंस के बराबर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट में आते हैं, यानी चौथा नंबर में, तो ये आपका क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस बैकवर्ड डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस इंटू बैकवर्ड डिफरेंस हो जाता है, अर्थात कह सकते थे डेल माइनस नेउला इक्वल टू डेल इंटू नेउला के बराबर हो जाता है। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, यानी 5 नंबर में अगर आते हो, तो 5 नंबर में क्या है, 1 प्लस डेल इंटू 1 माइनस नेउला हमेशा क्या हो जाता है, या 1 के बराबर हो जाता है, अर्थात हम कह सकते थे 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटू 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू हमेशा क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से यह प्रॉपर्टी नंबर 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या कहता है, ई इक्वल टू, यानी शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल टू ई के पावर एच डी, डी क्या है, तो कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, ठीक है। ई के डी क्या होगा भाई, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, और वह हमेशा किसके बराबर होगा, तो 1 प्लस डेल के बराबर, यानी डेल बोले तो फॉरवर्ड डिफरेंस के बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। तो यह सब चीज़ का हमको जो भी प्रॉपर्टी 1 से लेकर 6 तक जो देखे हैं, यह सब का हमको प्रूफ भी देखना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आपसे प्रूफ पूछ लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका प्रूफ जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस का कंप्लीट सिलेबस अगर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, जो कि आपको पार्ट 3 में बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स में आपको एक ऑप्शनल पेपर में पढ़ा जाता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हो, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में हो दोस्तों, ठीक है। सब यूनिवर्सिटी में सिलेबस है, सब यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ा जाता है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।